आज हम एक बहुत ही अहम और उतने ही दर्दनाक ऐतिहासिक सफ़र को समझने वाले हैं। ये है इमाम हुसैन की करबला तक की यात्रा और हम इसके हर एक पड़ाव को इस विजुअल टाइमलाइन के जरिए बहुत ही बारीकी से देखेंगे। अच्छा, तो ये देखिए, ये विजुअल मैप असल में हमें वो पूरा रास्ता दिखाता है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। मदीना से इसकी शुरुआत से लेकर दमिश्क में इसके आखिरी पड़ाव तक। हर मंजिल अपने आप में एक कहानी है। हम इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। इससे हमें रास्ते में हुई हर बड़ी घटना को समझने में आसानी होगी और एक पूरी साफ तस्वीर हमारे सामने आएगी। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये ऐतिहासिक सफर शुरू कैसे हुआ था। तो सफर की शुरुआत होती है एक पाक जगह मदीना से और यहाँ से काफिला पहुँचता है एक और पाक शहर मक्का। मतलब शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लग रहा था। ये एक तरह से इस पूरे सफर का वो पहला उम्मीदों से भरा दौर था, जहां लग रहा था कि मंजिल बस अमन और सुकून है। लेकिन यहीं से चीजें एक ऐसा मोड़ लेती हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मंजिल बदल जाती है और काफिले को इराक में करबला नाम की एक जगह की तरफ मोड़ दिया जाता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये वो सफर था जो कूफा के लोगों के बुलावे पर शुरू हुआ था, लेकिन अब वो एक अंधेरे रास्ते पर जा चुका था। वादा किया गया साथ टूट गया और रास्ते को जबरदस्ती बदल दिया गया। करबला पहुंचना ही इस यात्रा के सबसे दर्दनाक हिस्से की शुरुआत थी, जो आशूरा के ऐतिहासिक दिन पर जाकर खत्म हुई। तो यहां से हालात कैसे तेजी से बिगड़ते हैं वो साफ दिखता है। पहले इब्न ज़ियाद की फौज आ पहुंचती है और घेराबंदी कर लेती है। फिर शायद सबसे बड़ी मुश्किल, नदी का पानी रोक दिया जाता है। और आखिर में आता है वो दिन 10 मुहर्रम, यौम आशूरा, जब वो आखिरी जंग होती है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। ये घेराबंदी का एक ऐसा मोड़ था जिसने खेमे में मौजूद मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा कर दिया था। और यही है 10 मुहर्रम का महत्व। एक ऐसा दिन जिसे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए यौम ए आशूरा के नाम से याद रखा जाता है। जंग के बाद भी ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था। नहीं, ये तो अब भी जारी था। लेकिन अब ये बचे हुए लोगों, अहल अल बैत के कैदियों का सफ़र था। टाइमलाइन का ये हिस्सा उस मुश्किल और तकलीफदेह सफ़र को दिखाता है जिसे बचे हुए परिवार वालों को सहना पड़ा। ये अपने आप में एक अलग इम्तिहान था। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि इस यात्रा ने सिर्फ वक्त पर ही नहीं बल्कि ज़मीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपनी कैसी ना मिटने वाली छाप छोड़ी। ये जो जगहों के नाम हैं, ये इस सफ़र के बड़े पैमाने को दिखाते हैं। ये आज के सऊदी अरब, इराक और सीरिया के सैकड़ों मील के इलाके में फैला हुआ था। ये महज एक सफ़र नहीं था, ये अपने आप में एक पूरा भूगोल था। करबला की घटनाएं सिर्फ इतिहास की एक कहानी नहीं है। ये असल में कुर्बानी और उसूलों की एक ऐसी दास्तान है जो आज भी दुनिया भर में लाखों दिलों में गूंजती है। आखिर ये हमें क्या सिखाती है?